नमस्ते, मैं हूँ प्रज्ञा, मैं हूँ एक योगा टीचर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो जीवन शैली है, उसको कहीं न कहीं किसी ने कंट्रोल कर लिया है। जो हमारा लाइफ़स्टाइल है ना, वो किसी ने कंट्रोल कर लिया है और वो किसने कंट्रोल किया है? वो किया है हमारे फ़ोन ने। उसको परमिशन किसने दी है? हमने दी है। हमने खुद ने उस फ़ोन को, उस डिवाइस को परमिशन दी है कि वो हमारी लाइफ़ को कंट्रोल करे। क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसे केस बहुत आ रहे हैं कि हर उम्र के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, मतलब कि उनका खुद के ऊपर से कंट्रोल हटता जा रहा है। वो किसी भी उम्र के हों, ये नहीं बच्चे, बुजुर्ग भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो वो ध्यान करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो उनको सबसे पहले मेरा ये मैसेज है कि अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और फ़ोन चलाते हैं और सोते-सोते फ़ोन चलाते हैं, दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप फ़ोन चलाते हैं, तो पहले तो आपको ये छोड़ना होगा क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आपने अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दिया है। पुराने ज़माने में हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो हम अपनी बातें बताते थे। कभी हम खुश होते थे तो बताते थे, दुखी होते थे तो बताते थे। तो यहाँ से हम बातें बताते थे, वहाँ से रिएक्शन आता था। तो दोनों साइड से कुछ चीज़ें रिलीज़ होती थी, कुछ चीज़ें अंदर जाती थी। तो एक बैलेंस, संतुलन बनता था जीवन का। लेकिन इस समय हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और फ़ोन से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि अगर हमारे सामने भी कोई बैठा होता है तो हम उससे बात नहीं करते, उस टाइम पे भी हम फ़ोन चलाते रहते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी हम फ़ोन चलाते हैं कि चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेंगे, मूड ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप फ़ोन चलाएँगे, आपका मूड ठीक तो होगा लेकिन चीज़ें अंदर भरी रहेंगी। जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो बार-बार जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं, तो वो कभी अच्छा आएगा, कभी हम खुश हो जाएँगे किसी चीज़ को देख के, कभी कोई इमोशनल चीज़ आ गई, हम दुखी हो जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहेंगी। ऑलरेडी हम किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और हम जितना बाहर से देखेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे अंदर चलती रहेंगी। वो चीज़ आपके अंदर से बाहर रिलीज़ नहीं होगी सिस्टम से। तो वो चीज़ अंदर ही स्टोर होती रहेगी आपके और कुछ नई चीज़ें कुछ देर के लिए आपका मूड ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर कहीं न कहीं वो चीज़ आपको परेशान करेगी। तो जो भी ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हटाओ ये बात, थोड़ी देर फ़ोन चलाते हैं और ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपके अंदर चली गई है सिस्टम में, तो उसको रिलीज़ करने के लिए प्रोसेस होती है। या पहले हम किसी से बात कर लेते थे, अपनी चीज़ें बता देते थे, तब वो चीज़ रिलीज़ हो जाती थी। आजकल जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस है, योगा प्रैक्टिस है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इसके ज़रिए भी आप चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं, किसी से बात करके। लेकिन अगर आप वो चीज़ को अंदर दबाते हैं और आपके पास एक माध्यम है फ़ोन कि हम इसको देखेंगे, हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएँगे और फिर हम डेली रूटीन में चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। और ये फ़ोन ने हमारी पूरी लाइफ़ को कितना कंट्रोल किया है। सोने से पहले और सोकर उठने के बाद हमारा जीवन शुरू होता है, दिन की शुरुआत होती है फ़ोन से और दिन का अंत होता है फ़ोन से। तो इस डिवाइस ने हमें इतना कंट्रोल कर लिया है और इसी के साथ ही जब हम छोटे-छोटे से वीडियो देखते हैं तो हमारा मूड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। तो मानसिक समस्याएँ सबसे ज़्यादा इसी कारण हो रही हैं कि हर 30 सेकंड में आपका मूड अप होता है, हर 30 सेकंड में आपका मूड डाउन होता है। 30 सेकंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सबको पता है कि संतुलन बनाकर चलना चाहिए जीवन में। और जीवन में संतुलन कहाँ से आएगा जब हर 30 सेकंड में मूड ऊपर और नीचे जा रहा है, तो जीवन में संतुलन आएगा कहाँ से? तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि अगर हमें एक संतुलित जीवन चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, तो उसके लिए हमें इस फ़ोन से दूरी बनानी होगी।
मैं ये नहीं कहती कि हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, हमें फ़ोन चलाना चाहिए उतना जितना ये हमारे लिए ज़रूरी हो, उतना नहीं कि ये हमारा जीवन बन जाए। तो जैसे आप खाना खाते हैं, खाने में 2 से 3 रोटियाँ खाते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं खाते, जितनी आपको भूख होती है, जितनी आपको ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर हम अपना इस फ़ोन का भी यूज़ अपने जीवन में करने लगे कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, कुछ बुजुर्ग हैं जो सत्संग सुनते हैं, वो जा नहीं पाते घर के बाहर, तो 1 से 2 घंटे वो फ़ोन से सत्संग सुन सकते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जितना ज़रूरी हो अगर उतना हम इसे चलाएँगे और अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तभी जीवन में संतुलन आएगा। क्योंकि मानसिक बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हमारे पास डेली नए-नए कहानियाँ और किस्से आ रहे हैं कि इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मूड ठीक नहीं होता। कुछ लोगों में समस्या है कि घर पे वो रहते हैं, किसी से मिलते भी नहीं हैं, कोई समस्या भी नहीं है उनके पास, लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, कभी बहुत खुश हो जाएँगे, आज बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन फ़ोन आएगा कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अशांत है मन। तो उसका कहीं न कहीं मेन कारण है आपका फ़ोन, क्योंकि ये हर 30 सेकंड में, हर 60 सेकंड में आपके ब्रेन को अप एंड डाउन कर रहा है। तो जब आपका ब्रेन इतनी स्पीड से काम करेगा कि कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी आध्यात्मिक हो जाएगा, कभी कुछ, तो वो खुद पे कंट्रोल खोने लगता है। क्योंकि उसका जब आप कोई भी काम करोगे तो उसकी यूज्ड टू हो जाते हैं हम। ब्रेन को भी आदत हो जाती है हर 2 मिनट में खुश होने की, हर 2 मिनट में दुखी होने की, हर 2 मिनट में खुश होने की, हर 2 मिनट में दुखी होने की। तो ये आदत हो जाती है हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग कहीं न कहीं ट्रेन हो जाता है और वो उसी तरीके से जब आप फ़ोन नहीं भी देखोगे तब भी उसका रिएक्शन वैसे ही आएगा। कभी वो खुश हो जाएगा, ऐसे बैठे-बैठे ही घर पे, कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन आपको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता है क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी इतना ट्रेन कर दिया है फ़ोन चला-चला कर कि वो अप एंड डाउन होता ही रहेगा। तो बहुत लोगों के जो फ़ोन आते हैं आजकल कि आज अच्छा लग रहा है, आज खराब लग रहा है, तो उनका जो पीछे का रीज़न है यही है कि उन्होंने अपने जो माइंड को, अपने आप को इतना ट्रेनिंग दे दी है कि इतना फ़ोन चलाया उन्हें सुबह सो के उठने से लेके रात में सोने तक कि अब उन्हें बस उनका ब्रेन ऊपर-नीचे काम करता है। तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो दिन-रात फ़ोन में लगे रहते हैं, तो फ़ोन की भी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि जब ये नहीं कि जब भी आप फ्री हो तभी आप फ़ोन चलाना शुरू कर दें। जब आपके पास ज़रूरत हो, कुछ काम हो तभी फ़ोन चलाएँ, वो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको उसकी जगह बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारी बहुत सारी हॉबी होती है, हमें किताबें पढ़ना चाहिए, हमें पेंटिंग करनी चाहिए, हमें संगीत सुनना चाहिए, हमें गाना गाना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में करने के लिए, तो हम उनको अपने जीवन में लाएँ, ऐड करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ना कि अपने माइंड को, अपने आप को किसी डिवाइस को कंट्रोल करने दें कि हर 30 सेकंड में कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। बंद करिए ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप ही सोचिए हर 30 सेकंड में आपका मूड बदल रहा है, तो भविष्य क्या होगा ये आप ही जानते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ़ोन को अपना जीवन बना लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। अगर हर 30 सेकंड में आपकी ब्रेन की वेव चेंज होगी, तो जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ़ में। तो पहले अपना कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्ते।